दोस्तों, आज के समय में हमारे युवा पीढ़ी में काम वासना बढ़ती जा रही है और यह युवा पीढ़ी को धीरे धीरे खोखला करती जा रही है। दोस्तों, किसी ने ठीक ही कहा है, चिता से बड़ा चिंता होता है। चीता में चलकर आप राख हो जाएंगे, लेकिन चिंता से आप अंदर ही अंदर खोखला हो जाएंगे। तो इसी तरह काम वासना भी है, यह आपको अंदर ही अंदर खोखला बना देती है, जिसे आप अपने जीवन कुछ कभी नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, एक दिन हमारे पास एक लड़के की प्रॉब्लम आई थी, जिससे आज लाखों युवा परेशान हैं। इन्होंने 3 महीने तक अपनी ऊर्जा को बर्बाद नहीं होने दिया और अश्लील चीजें भी नहीं देखी, पर समस्या यह है कि मन में अब भी नकारात्मक और गंदे विचार आते हैं। ऐसा लगता है कि ऊर्जा की भरपाई भी नहीं हो रही है। काफी बार रात्रि दोष हो जाता है। कृपया इसे रोकने का उपाय बताएं। तो मित्र, अभी आपको एक ऐसे योगिक मेथड के बारे में पता चलने वाला है, जिसके बाद आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाली है। आपके दोनों मन, चेतन और अवचेतन, इतने पवित्र हो जाएंगे कि काम वासना जागते और सोते हुए भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। यानी आप ऐसा अनुभव करने वाले हैं कि पहले जैसा रात्रि दोष भी नहीं होगा, मन में गंदे विचार भी नहीं आएंगे और शरीर में एक खास ब्रह्मचर्य ऊर्जा बन रही है, जिसने ओजस का रूप लेना शुरू कर दिया है। तो सबसे पहला स्टेप, एक संकल्प करें कि मन में जो भी आवाज उठ रही हो वो शरीर और मन की है और मैं शरीर और मन से पढ़े और पवित्र हूं। और फिर आप जहां टीका लगाते हैं वहां ध्यान केंद्रित करके यह सोचे कि जो भी अर्जीस आ रही है, पीड़ा हो रही है, वह मेरी नहीं बल्कि इस बॉडी की है। जैसे अगर किसी व्यक्ति को लेकर कोई गलत थॉट आपको बार बार परेशान करता है, काम वासना को भोगने की प्रबल इच्छा दिमाग में हावी होने लगती है, उस वक्त अगर हम एक पल के लिए भी ठहर जाए, कोई क्रिया ना करें, बस ध्यान लगाए रखें अपने आगे चक्र पर, तो मात्र कुछ ही मिनटों में आप पाएंगे कि जो एक मन और शरीर में हलचल बनी हुई थी, वह शांत होने लगी है और सारा कंट्रोल आपके हाथ में आ चुका है। याद रखें, अपने विचारों से विचलित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह अकेले कुछ नहीं कर सकते। ये आपके परमिशन के बिना शरीर के किसी भी हिस्से को हिला तक नहीं सकती। जैसे भगवान कहते हैं, पहले इंद्रिया, फिर इच्छा, फिर मन और फिर कर्म। इंद्री यानी 5 सेंसस, जो एक सेंसर की तरह हमारे मन यानी दिमाग को सिग्नल भेजती है। फिर आगे वो सिग्नल को एक मालिक की तरह सही और गलत की समझ रखकर उस पे कर्म करना या ना करना, ये हमारे हाथ में होता है। दूसरा, अब से कोई भी अश्लील चीज आपके सामने आ जाए सोशल मीडिया पर, तो आपको इस पे नॉट इंटरेस्टेड वाले ऑप्शन को क्लिक कर देना है, क्योंकि हमें इनकी कोई जरूरत नहीं। हमें बस उनके साथ जोड़ना है, उन्हें देखना है जो व्यक्ति को सही शिक्षा देते हैं, जिनसे हमें कुछ सीखने को मिलता है। तीसरा स्टेप, अपने इष्ट पर पूरा विश्वास बनाएं, क्योंकि ब्रह्मचर्य की ऊर्जा अत्यंत शक्तिशाली है, जिससे अकेला इंसान नहीं संभाल सकता। इसका रूपांतरण भी तभी हो सकता है जब व्यक्ति भक्ति के मार्ग पर चले। चौथा स्टेप, फोन डिसिप्लिन। जिस समय सबसे ज्यादा गलत कुछ देखने की चर्चा के उस वक्त कोई इंफॉर्मेशन के बारे में पढ़े या सुने, मोबाइल पर आपकी रुचि हो, जैसे बिजनेस हो सकता है, स्पोर्ट्स हो सकता है या फिटनेस। आप देखना कैसी संतुष्टि मिलती है जब आप कुछ नया सीखते हैं उस फील्ड में। वैसी फीलिंग तो दुनिया की कोई अश्लीलता कभी दे ही नहीं सकती। अभी सुरक्षा का उपयोग आपने सीखने में लगा दिया, साथ में गंदे विचार भी आने बंद हो गए। ईश्वर भक्ति के बाद अब ये एनर्जी ओजस का रूप लेती है, जिसे चेहरे पर एक अलग ही तेज आने लगता है। शक्ति बढ़ती है, आप खुश रहते हैं, जिससे आसपास के लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। लेकिन शर्त यह है कि इंसान को पावर मिलने के बाद, आकर्षण मिलने के बाद भटकना नहीं है, उसे अपने रूट्स नहीं भूलने हैं। ईमानदार रहना है अपने से, अपने ब्रह्मचर्य और परमात्मा से। और हमारे सभी भाइयों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रह्मचर्य वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उन्हें जरूर से देखें, आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। इसी तरह हम लोग साथ मिलकर ब्रह्मचर्य का पालन करते रहेंगे।